वाकई वो संजीदगी से काम लेती, अवाम के मसाइल को हल करते, अवाम की सुनती, तो आज फिर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को फरार न होना पड़ता। सुनते वक्त को चाहिए कि वो अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करें, बल्कि अवामी मैंडेट जिस सियासी पार्टी को मिला है इनको सौंप दिया जाए, क्योंकि अवाम के निकलने की देर होती है। इसके बाद मुल्क में फिर एक ही इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो सिर्फ अवाम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। कोटा सिस्टम से बात शुरू हुई, फिर मुल्क गिर एहतजाज होना शुरू हो गया और हुकूमत ने अपनी ताकत जोर आजमाई सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अवामी समुंदर बांग्लादेश की गलियों और सड़कों पर देखने को मिला। अवाम ने जैसे ठान लिया था कि वो इस कोटा सिस्टम को ख़त्म करके इनाम लेंगे, और अवाम इस कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ क्यों थी? क्योंकि उन्हें लग रहा था ये नाजायज़ है। इन लोगों को इस कोटा सिस्टम की वजह से वो लोग जो आज के दौर 2024 में मेहनत कर रहे हैं, अगर उन्हें मुलाजमत नहीं मिलती तो वो सिर्फ यह कोटा सिस्टम है। तालिब इल्म बाहर निकले, लेकिन बांग्लादेश के वज़ीर आज़म इस बात को समझने से कासर रही थी और हुकूमत इस मूड में नहीं दिखाई दे रही थी तो वो कोटा सिस्टम को ख़त्म करेगी। लेकिन अवाम ने अपना मुल्क ये एहतजाज जारी रखा। बिल आखिर आज क्या देखने को मिला? आज ये देखने को मिला कि वो वज़ीर आज़म बांग्लादेश की जो ये कह रही थी कि ये लोग किसी की पुष्पनाही पर बांग्लादेश में मुजाहरे कर रहे हैं, ये मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, डंडे का इस्तेमाल करते हैं, जब अवामी समुंदर को ना रोक पाए, अवाम के दबाव में आकर हसीना वाजिद खुद ही मुल्क छोड़ के चलेंगे। अवाम की ताकत ये होती है, अवाम जब तहैया कर लेती है किसी चीज़ का, और जब किसी चीज़ को ये समझने लगे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो फिर हर हाल में अवाम अपने मनवा कर रहते हैं। अगर बांग्लादेश की हुकूमत वाकई कोटा सिस्टम की नज़ाकत को समझती और देखते कि अवाम इससे कितने सख्त खिलाफ है, और अगर वाकई वो संजीदगी से काम लेती, अवाम के मसाइल को हल करते, अवाम की सुनती, तो आज फिर बांग्लादेश के वज़ीर आज़म को फरार ना होना पड़ता। लेकिन जब आप ताकत में होते हैं और जब आपने ये रट लगाई होती है कि अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ चलना है, तो फिर हर मुल्क के हुक्मरान को वही मुँह की खानी पड़ेगी जो आज हसीना वाजिद को खानी पड़े। अब मुल्क के बानी की चाहे बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन अवाम जब ये समझती है कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अवाम जब ये समझती है कि महंगाई के उस दौर में इनका हक खाया जा रहा है, तो फिर एहतजाज लाजम हो जाता है। जब अवाम की शिकायत का अजाला नहीं होगा तो लावा तो पकेगा, और फिर ये लावा जब भी फटेगा एकदम फटेगा। पाकिस्तान बनने से पहले बड़े सगीर की बात करें तो बड़े सगीर में कांग्रेस के नाम पर सियासी पार्टी बनाने का मकसद यही था कि गोरों ने ये महसूस कर लिया था कि बड़े सगीर के लोगों में घुटन पैदा होती जा रही है, इनकी बहुत ज़्यादा शिकायत गोरों के ख़िलाफ़ है। अगर इन शिकायत का अजाला ना किया गया, अगर इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म न दिया गया जहाँ पर ये अपनी सियासी जदोजहद को जारी रखें, तो लाजमी ये लावा फटेगा। गोरों की पुष्पनाही पर कांग्रेस पार्टी वजूद में आई, फिर लोगों ने यही समझा कि ये एक ऐसा सियासी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपनी शिकायत का अजाला कर सकते हैं। फिर इसी कांग्रेस पार्टी को देखते हुए मुस्लिम लीग वजूद में आए और एक लंबी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ हो गया। और पाकिस्तान में भी लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए लोगों की ख्वाहिशात को नाफज किस तरह से किया जाता है। लोग जिस सियासी पार्टी का साथ देते हैं, लोगों की अक्सर जिस सियासी पार्टी के साथ होती है, वही सियासी पार्टी अपने लोगों के ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए इनके लिए काम करती है। लेकिन अगर कोई ताकत ऐसी सियासी पार्टी को दबाने की कोशिश करेगी और उन पर जुल्म और सितम जारी रखेगी, उनकी पकड़ दखल शुरू कर देगी और इनको रातों रात कानून के दायरागार में लाए बगैर उठा लिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? ऐसा ही लावा पाकिस्तानी अवाम में भी देखने को मिलेगा। जुल्म, जबर, सितम, डंडा, जोर, अजपाई, ताकत के नशे के जरिए अवाम की ख्वाहिशात को नहीं दबाया जा सकता, और ना ही अवाम दब सकते हैं। जो अवाम की ख्वाहिशात होती है, जो अवाम की शिकायत होती है, उनका अजाला ही करना पड़ता है। जब तक अवाम की ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी शिकायत का अजाला नहीं किया जाता, तो फिर अवाम घुटन महसूस करना शुरू कर देती है। इससे पहले पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसी कोई मिसाल कायम हो, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करें, बल्कि अवामी मैंडेट जिस सियासी पार्टी को मिला है इनको सौंप दिया जाए, क्योंकि अवाम के निकलने की देर होती है। इसके बाद मुल्क में फिर एक ही इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो सिर्फ अवाम होती है।